नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। सो यूपी स्कॉलरशिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो 3-4 न्यूज आ रखी हैं, जो आर्टिकल आ रखे हैं, नोटिस आ गया है डीडब्ल्यू की तरफ से, एक नोटिस है और 2-3 न्यूज हैं, तो वो सारी कवर करेंगे। उसके अलावा वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कवर करेंगे, वो ये है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो भी वीडियो जनरली आप देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप पे, उन लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आने वाले छात्र हैं, तो वो लोग कर क्या सकते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लेकिन इसमें 5 से 6 चीज़ें हैं जो पॉसिबल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। उसके अलावा मतलब ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये चीज़ें आपको करनी होंगी, और कौन सी वो चीज़ें होंगी तो वो भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सारी आपके डाउट्स, जितने सवाल आपके मन में होंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को उससे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं न्यूज आर्टिकल की तरफ। जो सबसे पहले डीडब्ल्यू का नोटिस आया है वो देख लीजिए। 25 अप्रैल वाला जो डेट है वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवश्यक सूचना। दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण 10वां, ये एड्रेस दिया हुआ है पिछड़ा जो NIC लखनऊ का है। वर्ष 22-23 में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से वेरीफाई ऐसे छात्र छात्राएं जिनके विगत वर्ष के प्राप्तांकों का प्रतिशत 65.20% था। मतलब अगर आप जैसे मान लो, कई लोगों को ये भी डाउट है कि 65.20 है क्या, तो देखो इसका डाउट ये समझ लो। जैसे मान लो आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 65.20 होना चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके सेकेंड ईयर में होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में मान लो आपने किसी BA में मान लो एडमिशन लिया तो आपके 12th में होने चाहिए 65.20%। ये उसकी बात करें जो आपका पिछला क्लास है, जिसके बेसिस पे आप पढ़ रहे हो, मतलब अगली क्लास में। तो उसमें जिन छात्रों का भी 65.20% या उससे अधिक था तथा निदेशालय स्तर पर सत्यापन के दौरान पात्र पाए गए ऐसे अधिकतर छात्रों का जो है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित कर दी गई। मतलब ऐसे जितने छात्र हैं जिनका 65.20% है, मेरिट है अगर आपका, तो आपका पैसा मैक्सिमम लोगों का निदेशालय लखनऊ बोल रहा है कि भेज दिया गया है। तथा कुछ छात्रों की धनराशि 25 अप्रैल 2023 तक प्रेषित कर दी जाएगी। लेकिन अगर अभी जैसे अगर मान लो इस क्राइटेरिया में आप आते हो, लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो ये लोग बोल रहे हैं कि 25 अप्रैल तक आपको पैसा मतलब भेज दिया जाएगा। जो है कि ये 25 तक एक नई डेट आ गई है कुल मिला के, कि 25 तारीख तक जो है कि जिनका पैसा नहीं आया है और जो इस मेरिट में आते हैं उनका भेज दिया जाएगा। और उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी हुई, उसको भी पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि बजट में सीमित धनराशि होने के कारण शेष छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्रेषित किए जाना संभव नहीं हो सका है। मतलब बोल रहे हैं कि बजट जो इनके पास था वो लिमिटेड था। बजट में कमी के कारण जो अभी आप छात्र जितने अभी देख रहे हो वीडियो, जिनका पैसा नहीं आया, बजट की कमी के कारण बोल रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो गया, नहीं दे पाए हैं, इनके द्वारा संभव नहीं हो सका है। तो ये हो गया अब पहला जो है कि नोटिस, जो डीडब्ल्यू का नोटिस देखा आपने। अब दूसरे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है उसको देख लीजिए। जो आप ये संख्या देख रहे हो 2,75,000, तो ये जो है कि ये वाला आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, तरुण मित्र की तरफ से है। अप्रैल 5 तारीख कल रात में आप कोई करीब पौने 9 बजे के करीब का ये आर्टिकल है। इसमें लिखा क्या है उसको पढ़ लीजिए। ये हमारे काम की चीजें इसमें भी लिखी हुई हैं कि प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप से वंचित रह गए, मतलब काफी छात्र वंचित रह गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप अब अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगी। अगला वित्तीय वर्ष तो ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि 23-24 में मिलेगी, जो कि आपको मालूम है चल रहा है। समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 22-23 के जितने आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से कुल 21.66 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी है। मतलब टोटल 21.66 लाख लोगों को जो है कि छात्रवृत्ति दिया गया। लेकिन ये सिर्फ जनरल और SC वालों का आंकड़ा है, इसमें OBC को नहीं काउंट किया गया है। जो आप ये आंकड़ा देख रहे हो 21.66 लाख का। इसके बावजूद भी करीब 2,75,000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनकी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। अब ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए अगले वित्तीय वर्ष का इंतजार करना होगा। विभाग का कहना है कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, मतलब अगर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है तो उनके आवेदन फॉर्म को संस्थानों द्वारा समय पर फॉरवर्ड नहीं करने का है, उनकी छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं भेजी जा सकी। ऐसे में छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में जो है कि छात्रवृत्ति का मौका मिलेगा। मतलब जो करंट वित्तीय वर्ष जो चल रहा है, ऑलरेडी आपको मालूम है 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। तो जो नया वाला चल रहा है, जो कि अभी करंट चल रहा है, इसमें आपको पैसा दिया जाएगा। तो बात घुमा फिरा के एक ही कह रहे हैं ये भी कि 25 अप्रैल तक पैसा मिल जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है, यहाँ पर आपको मैं बार बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपकी मेरिट 65.20 से या तो मतलब बराबर होनी चाहिए या इससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको उम्मीद रखना है। इससे कम वालों को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि बजट का एक लफड़ा तो ऐसे ही चल रहा है। तो बजट अगर किसी तरह से अरेंज भी करेंगे तो सिर्फ जिनका इससे ऊपर होगा उनको देंगे। तो अभी इस पर बात करेंगे हम लोग कि आपको मन में जो सवाल होगा कि क्यों इससे कम वालों को मिला, ये सारी चीजें भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि
जो है कि छात्रवृत्ति वाला जो आपको समस्याएं आ रही हैं कि जिनका नहीं है उनको कौन से काम करना है, ये बड़ी समस्या है। तो देखो टोटल 5 से 6 ऐसे काम हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। वो क्या काम है? देखो काम ये है कि आप में से अभी देखो कल भी 1-2 ऐसे छात्र थे जिनको वो काम उन्होंने जो मैंने बोला थे वो नहीं किए थे, तो उन्होंने किए तो उनको पता चला कि नहीं उनका पैसा आ गया है, उनको पता नहीं था। तो अगर आप भी ऐसे छात्र हो जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया, कौन से वो काम है, आइए मैं उनको लाइन से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। वेबसाइट एक आर्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा आपको, ये मैं मतलब आर्टिकल को पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि वो कौन से काम है, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी उस आर्टिकल से भी। तो देखिए जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं उसको पढ़ने के लिए आपको सर्च करना होगा सरकारी अपडेट 247। जो आप ये वेबसाइट देख रहे हो ना सरकारी अपडेट 247.com, आपको बस इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर देखिए आप जब इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम लोग उस तक जाएंगे, बाकी चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पर बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। जैसे अब यूपी स्कॉलरशिप कौन सा देखो काम वाली जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5 से 6 काम बनते हैं, वो ये वाला आर्टिकल देख रहे हो ना, पैसा नहीं आने वाले करे ये काम। देखो अब इसी आर्टिकल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से वो काम होने वाले। देखो तो टोटल कुल मिला के ऐसे 5 से 6 काम बनते हैं। कौन से? देखो सबसे पहला काम आपको करना है अपना पीएफएमएस का जो है स्टेटस चेक करना है। पहले नंबर का काम जिन्होंने भी नहीं किया तुरंत चेक करना। अभी जब मैं बोल रहा हूं पीएफएमएस, आपको यहीं पर देखो लिंक भी मिल जाएगी पीएफएमएस वेबसाइट करके। इस लिंक को आपको ओपन कर लेना, लिंक काम कर रही है, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना। अब देखो इसको ओपन कर लोगे, इस आर्टिकल में हालांकि ये सारी चीजें समझाई हुई है कि आपको मतलब किस स्टेटस का क्या मतलब, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको वहां पर कोई अमाउंट दिख रहा है, अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है या अमाउंट दिख रहा है, तो आपको डेट भी दिख जाएगी, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि पैसा क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये पहली चीज थी। अब दूसरी चीज क्या होगा? दूसरी चीज आपको ये करना है, आपको सबसे पहले अपना आधार सीडिंग चेक करना है। आपको जो एनपीसीआई मैपिंग बोलते हैं या फिर आधार सीडिंग बोल लो, वो आपको चेक करना होगा। उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रही होगी कि एनपीसीआई मैपिंग या फिर आधार सीडिंग की जो वेबसाइट है, ये लिंक आप देख रहे हो ना रेजिडेंट डॉट, ये वाली लिंक आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। यहाँ से आपको आधार सीडिंग देख लेना। अब इसमें लिखा भी वो चीज और मैं बता देता हूँ इसका फायदा क्या होगा। देखो इसका फायदा ये है कि आधार सीडिंग की जो वेबसाइट खोलोगे तो वहां पर क्या होता है, जनरली मान लो होता है जैसे ना आज की डेट में किसी के भी एक से अकाउंट होते हैं। मान लो आपके 3 बैंक अकाउंट है, आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग एक में ही होता है और उसी में गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा भी आता है। और आपने मान लो फॉर्म में आपने कोई और बैंक भरा हुआ है और एनपीसीआई मैपिंग में कोई और बैंक दिखा रहा है, तो आपका जो पैसा आएगा छात्रवृत्ति का वो वाले बैंक में आएगा जिसमें आधार सीडिंग दिखा रहा है। मतलब समझ रहे हो बात आपको, कि आपके अगर मान लो 3 बैंक है ABC नाम के अगर आपके, और आपने फॉर्म में मान लो A भरा हुआ है, अगर आधार सीडिंग चेक करो तो वहां B का अगर नाम आ रहा है, तो पैसा आपको किस बैंक में देखना है? B में देखना है आपको। इसका आधार जो है, आधार कह रहा हूं, इसका आपको बैंक स्टेटमेंट निकालना होगा, तब देखना होगा। इसलिए आधार सीडिंग चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार पता नहीं होता आपको कि आधार सीडिंग किस में हुआ, तो ये काम कर लेना है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है? स्टेटस देखना है। आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है उसमें भी हालांकि अपडेट तो नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बार चेक जरूर कर लेना कि वहां पर कुछ अपडेट तो नहीं हो गया कि फंड की कमी कारण पैसा नहीं दिया जाएगा या फिर फंड पैसा दे दिया गया। वो दोनों तीनों चीजें वहां पर अपडेट होती है। वो भी देखने के लिए आप यहाँ पर देखो जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से आपको लिंक, जो आप लिंक अगर चाहोगे कि जो है कि स्टेटस चेक करने के लिंक आपको चाहिए होंगी, तो उससे आप यहाँ ओपन कर लोगे, नीचे स्लाइड डाउन करोगे तो यहाँ पे क्लास वाइज रहेगी लिंक दी हुई, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th 12th के लिए, तो सारी लिंक यहाँ पर आपको दी हुई, स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हो। अब तीसरी चीज ये देख लिया। अब आपके चौथी और पांचवी और छठी चीज क्या बचती है वो देख लीजिए ध्यान से। हालांकि इस आर्टिकल में वो सारी चीजें आप बैक कर लोगे तो आपको वो दिख जाएंगी। वो आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी है चौथी, पांचवी और छठी चीज। तो देखो उसमें चौथी नंबर की चीज है, एक तो जन सुनवाई पे जो है शिकायत दर्ज करना, जो कि आप में से बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, तो आपको सभी को करना है जन सुनवाई पे जो शिकायत की मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज आपको क्या करना है जन सुनवाई पे शिकायत के लिए, तो आप इस आर्टिकल का सहारा ले सकते हो, मैंने काफी लोगों को दिया भी था। दूसरी चीज सीएम हेल्पलाइन, और तीसरी चीज जो मतलब लास्ट और छठवीं चीज वो ये है ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो आप लोग बोलते तो हो ट्विटर पे मतलब करने के लिए, लेकिन आप लोग की तरफ से सपोर्ट नहीं आता है। ट्विटर सबसे आखिरी और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीजों में से एक हो जाता है। अब मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं, जो मैंने ट्वीट्स किए वो आपको सैंपल दिखाता हूं आपको किस तरह के ट्वीट करने चाहिए। तो देखिए ये ट्वीट आप जो देख रहे हो ये मैंने आज 5 घंटे पहले किया। देखो इस तरह के ट्वीट आपको करने चाहिए। अब इन ट्वीट से देखो इसकी रीच आप देखो ज्यादा नहीं है, इस ट्वीट की रीच करीब करीब मान लो तो देखो 163 लोगों तक बस ये पहुंचा है जो मैंने ट्वीट किया, क्योंकि इसमें देखो 23 लोगों ने आप में से रीट्वीट किया, 16 लोगों ने लाइक किया, तो ये उतना ज्यादा गया नहीं। इस तरह के ट्वीट आप सभी को जब बहुत ज्यादा मात्रा में करो, कम से कम इसकी व्यूज 10,000 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तब जाके कुछ 10,000 लोगों तक जब पहुंचे, उन 10,000 लोगों में शायद कोई अधिकारी निकले, कोई पत्रकार निकले, तो आपकी मुद्दे जो हाईलाइट हो। अब इसमें मैंने लिखा क्या था, #यूपी स्कॉलरशिप में इस बार लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया गया, मेरिट बता करके उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई। वहीं कई ऐसे छात्र हैं जिनको मेरिट से कम होने पर भी छात्रवृत्ति दी गई, आखिर यह कैसा नियम है, मतलब ये किस टाइप का नियम है। देखो सवाल एक ही आपका और मेरा सभी का, मेरा भी वही सवाल है कि मेरिट से हमको दिक्कत नहीं ना, आपको
दिक्कत ना किसी को दिक्कत है, मेरिट रख दो आप, जितना भी रखना है आपने मेरिट बना दी, चलो इतना रख दिया। लेकिन सवाल एक ही बनता है कि ये मेरिट अगर बनाई थी आपने तो सबको फॉलो करना चाहिए था ना। ये मेरिट ऐसा तो नहीं है कि किसी छात्र को आप इससे कम पे भी दे दो, किसी को इससे कम ज्यादा पे भी ना दो। मतलब छात्रों का और मेरा सभी का एक सवाल है कि अगर आपने जो भी नियम बनाया वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर 65.20 आपने डिसाइड किया तो सभी वर्गों के लिए ये फॉलो करना चाहिए था, कुछ लोगों के लिए नहीं करना चाहिए था। अब यही हुआ है, क्योंकि मैं खुद, आप मेरी वीडियोज में देखते हो कि काफी ऐसे छात्र हैं जिनका 65.20% से कम होने के बावजूद पैसा आया है। तो ये चीजें बहुत ही अन्याय है, गलत हो रहा है। तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आवाज आप यहीं से उठा सकते हो कि आप ऐसे ट्वीट कर सकते हो, जो मैंने वो बाकी तरीके उस आर्टिकल में आपने देखे वो सारे आप लाइन से पढ़ के उनको भी कर सकते हो, काफी लोगों ने किया भी। तो ये हो गया, ये तो हो गई वो चीजें जिनका पैसा नहीं आया, कौन से काम करने थे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब एक और न्यूज आ रही है, उसको देख लीजिए। कानपुर के 29,000 से अधिक छात्र छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति। ये आज के 12 बजे की अपडेट है, जो है कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसमें आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है कि कितने छात्रों को कानपुर में पैसा मिला, बाकी को क्या मिलेगा, ये सब करके लिखा हुआ है। लंबा चौड़ा आर्टिकल है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। जितने भी आप आर्टिकल, न्यूज, ये सारी चीजें देखते हो वहां पे लिंक मिल जाएगी। जो आर्टिकल आपने देखा भी कि आपको कौन से काम करना है जिनका पैसा नहीं आया है, उसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जितने भी आप आर्टिकल देखते हो ये सारे, और जो भी काम की न्यूज या सर्कुलर आता रहता है आपको टेलीग्राम पे मैं लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं। तो वहां से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप टेलीग्राम पे हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको काम की चीजें देखने को मिलेंगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।